सो हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम मार्जिन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट जहां तक हमने पढ़ाई की थी सीएसएस में, उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना है अब। तो आज हम मार्जिन पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम पैडिंग भी पढ़ेंगे, या फिर कोशिश करते हैं कि मार्जिन और पैडिंग दोनों इसी में पढ़ लें। पहले तो आप मार्जिन का सिंटैक्स देख लो क्या होता है। सेम होता है, बस आपको नाम लिखना है मार्जिन, फिर आपको कोलन ऐड करना है। बस आपको इसका आपको वो जो होता है ना, आपको गैप कितना आपको असाइन करना वो आप दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आप अलाउड होते हो बस परसेंटेज वैल्यू में, बस परसेंट में आपको डालना है, बस आपको परसेंट में डालना है, या फिर आपको डाल सकते हो पिक्सल में। ठीक है, ये आप पिक्सल में डाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे डालेंगे तो वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। पैडिंग का भी सेम फंडा है। पैडिंग में नाम बस लिखना है सिंपल सा, और कोलन ऐड करना है। फिर इसका भी सेम फंडा है कि इसका भी परसेंट में डालो या फिर पिक्सल में डालो, आपको जितना चाहिए उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मार्जिन और पैडिंग बेसिकली होता क्या है, अब सोचो कि ये आपका बॉक्स है यहां से यहां तक। चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एक मैं डिव लेता हूँ, लेट्स से मार्जिन। ओके, नॉट अभी मुझे आपको वो मैंने सिखाया नहीं, तो आपको मैं यूज करके मैं नहीं बता सकता। चलो एक डिव है। ठीक है, इसमें मैं डिव में क्या करता हूँ कि इस डिव के भीतर भी मैं एक डिव लेता हूँ। ठीक है, इस डिव के भीतर एक डिव लेता हूँ। इस डिव का इसका मैं आपको समझाने के मैं रख देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल रख देता हूँ, एंड लेट्स से सॉलिड भी रख देता हूँ, सॉलिड। ओके सॉलिड, एंड मैं रख देता हूँ ब्लैक, कुछ नहीं नॉर्मल सा ब्लैक बॉर्डर रहेगा। एंड फिर इस डिव का मैं कुछ करता हूँ, एक साइज असाइन करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये है, इसका मैं ब्लू रख देता हूँ। ठीक है, ब्लू रख देता हूँ, ब्लू। अभी मैं आपको इसका आउटपुट प्ले दिखाता हूँ, आप इससे समझ जाओगे, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाओगे कि मार्जिन क्या है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सर्वर को लोड होने दो। हाँ, लोड हो चुका है। अब देखो मार्जिन परसेंट या पिक्सल में, पैडिंग परसेंट या पिक्सल में, इससे मैं थोड़ा सा ये जूम तो शायद है ही, ऑलरेडी जूम है। ठीक है, अब देखो मार्जिन और पैडिंग का मतलब क्या हुआ। मार्जिन जो है ये आपका बाहर वाला पोर्शन देखो ब्लैक है, अंदर वाला पोर्शन आपका ब्लू है। मैं इसे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसे क्या करता हूँ, एक मैं BR ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। अभी देखो अभी आपको मैं समझाता हूँ, 1 सेकेंड। अब बस ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, फिर आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। अभी देखो ये क्या है, मैंने अभी BR टैग देख मैंने इसके बीच में स्पेस डाला है। ठीक है, ऊपर से देखो ये आउटर साइड का बाउंड्री है, ब्लैक जो है आउटर बाउंड्री है, ब्लू जो है इनसाइड का बाउंड्री है। ठीक है, अगर मैं ब्लू के अंदर में कुछ कंटेंट लिखता हूँ, इस डिव के भीतर में कुछ कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो हाउ आर यू, चलो कंप्लीट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो तो ये जो है ये ब्लैक बॉर्डर के अंदर नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली क्या आ रहा है, ये ब्लू बॉर्डर के भीतर है, मतलब कि इनसाइड डिव में यूज हो रहा है। लेकिन ये एक तो ब्लैक बॉर्डर वाला जो ये एक ऑलरेडी एक डिव है, आउटसाइड का डिव। ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो बॉर्डर है ये इनसाइड का डिव है, उसका बॉर्डर है। ठीक है, उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे राइट साइड, ये देखो इसे ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे, इसे कहेंगे टॉप। ठीक है, इस साइड को कहते हैं राइट, ये वाले साइड को कहते हैं बॉटम, और इसको कहते हैं लेफ्ट। तो मैं चाहता हूं कि इस दोनों के बीच में ये आउटसाइड का जो बॉर्डर है वो फिक्स में आ रहा है, और इनसाइड का जो बॉर्डर है वो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, कहीं भी सोच लो, मतलब लेफ्ट साइड से कुछ डिस्टेंस पे आ जाए, राइट साइड पे कुछ डिस्टेंस पे आ जाए, और टॉप से भी कुछ डिस्टेंस पे आ जाए, और बॉटम से भी कुछ डिस्टेंस पे आ जाए। तो BR टैग यूज करके तो आप टॉप और बॉटम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया टॉप और बॉटम। देखो मैं BR से कर दिया, BR यहाँ पे लगाया और यहाँ पे BR लगाया, टॉप और बॉटम में मार्जिन आ चुका है, एक मतलब गैप आ चुका है। मार्जिन का बेसिक मतलब होता है स्पेस, तो स्पेस ऐड कर चुका है। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट और राइट से कैसे आएगा, तो उसके लिए तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो वहीं पे मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है कि ये BR आपको यूज करना है, लेकिन वो हॉरिजेंटल वाले में काम कर जाएगा, सॉरी वर्टिकल वाले में काम कर जाएंगे टॉप और बॉटम में, लेकिन हॉरिजेंटल वाले में काम नहीं करेगा। उसी के लिए मार्जिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो आप जिस डिव को चाहते हो मार्जिन देना, मतलब मैं चाहता हूं कि ब्लू डिव जो हो, ब्लू डिव थोड़ा सा टॉप से हट जाए, ये लेफ्ट से हट जाए, बॉटम से हट जाए, राइट से हट जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिस डिव को आपको जितना हटाना है उस डिव पे जाके आपको करना क्या होगा, बस मार्जिन लिखना है, एंड देन आपको कोलन लगाना है, और यहाँ पे बस सिंपली पिक्सल या फिर आप परसेंट पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 5 पिक्सल का आ जाए। अगर मैं मार्जिन सिर्फ मार्जिन देता हूँ, ठीक है, सिर्फ मार्जिन, तो 5 पिक्सल एक टोटल पे लग जाएगा, टॉप पे भी लग जाएगा, बॉटम पे भी लग जाएगा, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, सब लग जाएगा। इसके एग्जांपल देख लो। ठीक है, देखो सब पे आ गया ना, टॉप से भी 5 पिक्सल है, लेफ्ट से भी 5 पिक्सल है, बॉटम से भी 5 पिक्सल है, और ये राइट से भी 5 पिक्सल है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि बस टॉप से दूं
लेफ्ट राइट बॉटम से नहीं दूं, तो उसका एक साधारण सा आप लिख सकते हो, मार्जिन टॉप लिख सकते हो, और यहाँ पे बस आप 5 पिक्सल दे सकते हो। ठीक है, देखो बस टॉप से है, देखो बॉटम से नहीं है, राइट से भी नहीं है, लेफ्ट से भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि राइट से आ जाए, ठीक है, तो राइट से आ जाए, तो राइट से आ जाए, तो मार्जिन राइट लिखना है आपको, बस राइट आ जाएगा, बस राइट से 5 पिक्सल है। ठीक है, आप चाह रहे हो सेम चीज बॉटम से करने का, तो बॉटम से भी आ जाएगा, बॉटम से भी आ जाएगा, बॉटम से बस 5 पिक्सल का मार्जिन होगा। देखो बॉटम से बस 5 पिक्सल का मार्जिन है। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट से आ जाए, तो बस मार्जिन लेफ्ट लिखना है आपको, और आपका काम बन जाएगा 5 पिक्सल। ठीक है, ऐसे। ठीक है, या फिर ये तो मैंने डिटेल बताया, लेकिन आप चाहते हो कि बस मार्जिन ही लिखो, ये टॉप लेफ्ट ये सब ना लिख के आप एक ही बार, जैसे बॉर्डर में एक सॉलिड सा आ चुका ना, 1 पिक्सल भी देते हैं, सॉलिड भी देते हैं, कलर भी देते हैं, तो ये जो शॉर्टकट है, तो मार्जिन का भी एक शॉर्टकट है। वो क्या है कि मार्जिन में पहले जो वैल्यू डालेंगे वो टॉप का डालेंगे, तो मैं टॉप में डालता हूँ 2 पिक्सल का। ठीक है, 2 पिक्सल मतलब मार्जिन टॉप में यही से देता हूँ शॉर्टकट से। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 पिक्सल लिख दूंगा तो चारों साइड से 2 पिक्सल आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बस 2 पिक्सल के साथ में कुछ और भी लिखता हूँ, 2 पिक्सल में जो पहला वैल्यू होता है टॉप का, ठीक है, तो 2 पिक्सल टॉप, फिर आता अपना राइट का, वो क्लॉक वाइज फॉलो करता है कुछ भी पैटर्न। ठीक है, तो पहले टॉप का 2 पिक्सल, आपका राइट का, मान लो राइट में मुझे नहीं चाहिए तो 0 पिक्सल कर देना है, बॉटम में भी मुझे नहीं चाहिए 0 पिक्सल कर देना है। ठीक है, लेफ्ट में भी नहीं चाहिए तो 0 पिक्सल कर देना है। ठीक है, तो अभी देखो बस टॉप में आएगा 2 पिक्सल का, तो ये आपका एक शॉर्टकट है। और आप चाहते हो कि टॉप और राइट में आ जाए, तो देखो टॉप का 2 पिक्सल तो है ही, राइट का 0 पिक्सल, जिससे आप 2 पिक्सल बस कर लो, और बॉटम और लेफ्ट को रहने दो 0 0, तो वो जस्ट के तस रहेगा टॉप से, और यहां से एक मार्जिन आ चुका 2 पिक्सल का। और आप सेम चीज करना चाहते हो कि लेफ्ट से आ जाए और बॉटम से नहीं आए, तो बस यहाँ पे भी 2 पिक्सल लगा दो, तो लेफ्ट से भी आ जाएगा। सॉरी, ये बॉटम है ना, पहले बॉटम होता है फिर लेफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर दो, एंड फिर लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में 2 पिक्सल। अब देखो, अब आ जाएगा आपका लेफ्ट से है, टॉप से है, और राइट से भी है। तो ये कंप्लीट आपका मार्जिन हुआ। मार्जिन क्या हुआ कि आउटसाइड के बॉक्स से इनसाइड के बॉक्स को कितना डिस्टेंस पे रखना है, वो गैप को ही मार्जिन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मार्जिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, चाहो तो अब डिटेल मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू डाल के आप उससे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके अलावा एक और शॉर्टकट है, अगर आपको जैसे 4 वैल्यू भी लिखना पड़ा है, जैसे 2 पिक्सल लिखना पड़ा है, टॉप के लिए 2 पिक्सल लिखना पड़ा है, राइट के लिए 2 पिक्सल लिखना पड़ा है, बॉटम के लिए 2 पिक्सल लिखना पड़ा है, और किसके लिए आपको चाहिए, लेफ्ट के लिए। एक और शॉर्टकट है कि अगर आप 4 वैल्यू के बजाय आप 2 वैल्यू देते हो, मान लो 2 पिक्सल दिया और एक में 5 पिक्सल दे दिया, 2 वैल्यू दे दिया, तो क्या यहाँ पे टॉप और राइट रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला वैल्यू क्या करेगा, टॉप और बॉटम को लेगा, और 5 पिक्सल जो है वो लेगा लेफ्ट और राइट को। देखो अभी देखो, ऊपर नीचे 2 पिक्सल है, और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं टॉप और बॉटम में 0 कर दूं, बस 0 कर दूं, तो 0 पिक्सल रहेगा, और बस ये लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल रहेगा। देखो टॉप और बॉटम 0 है, लेफ्ट और राइट 5 पिक्सल है। तो ये आपका कंप्लीट शॉर्टकट भी हुआ। और आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वापस इसे रिवाइंड करके देखिए, एंड ट्रस्ट मी, आप भी कुछ ऐसा खुद से कोड करके आप समझिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि आप बस लेक्चर देख के आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब पैडिंग किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। अब देखो, मार्जिन तो मैंने आपको बता दिया कि ये आउटसाइड के बॉक्स से इनसाइड के बॉक्स के डिस्टेंस को कहते हैं। लेकिन मान लो कोई खास बॉक्स है, जैसे ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, इसके बीच देखो टेक्स्ट आपको एकदम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, एकदम गैप नहीं है। अगर आप इस बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट में और कुछ गैप लाना चाहते हो, बॉक्स में नहीं, बॉक्स में अगर आपको गैप लाना है, ठीक है, कोई डिव में आपको अगर गैप लाना है, तब मार्जिन का यूज करिए। और आपको टेक्स्ट में आपको उसका पोजीशन चेंज करना है, आपको उसके बीच में गैप लाना है, इन सब के बीच में, कि ये भाई लेफ्ट से यहां से स्टार्ट हो जाए, टॉप से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है अभी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा सा लेफ्ट से आ जाए, राइट से आ जाए, पैडिंग, तो उसे हम पैडिंग कहते हैं। जो गैप जो आता है ना टेक्स्ट में, जो गैप लाते हैं उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ ये हेलो हाउ आर यू जो एकदम देखो लेफ्ट में एकदम सटा हुआ है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट अपना प्रॉपर्टी होता है, तो उससे हम हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पैडिंग लिख देंगे चुपचाप। और सेम वही फंडा जो मार्जिन में है कि टॉप पे पहले जाएगा, फिर राइट पे जाएगा, बॉटम पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, सेम फंडा चलता है यहाँ पे आप पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट आप लगा सकते हो। सब कुछ सेम है, जो आपने मार्जिन के लिए करा है सेम आपका पैडिंग के लिए चलेगा। बस यहाँ पे टेक्स्ट में गैप आएगा। तो आप यहाँ पे अगर 5 पिक्सल करते हो तो पैडिंग में आपका चारों साइड से 5 पिक्सल लग जाएगा। देखो ऊपर से नीचे से सब जगह से गैप आ गया 5 पिक्सल का। ठीक है, और आप चाहते हो बस पैडिंग लेफ्ट में 5 पिक्सल जाए, तो पैडिंग लेफ्ट बस लिख दो,
तो टॉप बॉटम से नहीं आएगा, बस लेफ्ट से देखो, यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी थोड़ा सा 5 पिक्सल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पैडिंग था और मार्जिन था। आई होप कि आपको पैडिंग और मार्जिन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से एग्जांपल मैंने लिया था, आप इसका यूज करके काफी अच्छे अच्छे डिजाइन आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो तो फ्रीली आप पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट मैं पक्का रिजॉल्व करके दूंगा, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहो। कोड को खुद आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको ये सब चीजें, ये मतलब बर्डन नहीं लेना कि मुझे याद नहीं है, आपको याद है लेकिन मुझे तो याद नहीं हो सकता, हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस हार्डर, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।